हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको साइंस का चैप्टर नंबर 12 है विद्युत, यह बताने जा रहा हूँ। आप देखिए, तो विद्युत का जो फर्स्ट पॉइंट हम यूज करते हैं वो पॉइंट क्या है? विद्युत आवेश। वो क्या है? विद्युत आवेश है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास किस टाइप की डेफिनेशन होनी चाहिए? हमें आवेश का मीन्स पता होना चाहिए, आवेश के जो है गुण पता होने चाहिए, आवेश जो है किस किस प्रकार से कहाँ पर प्रतिकर्षण कर रहा होता है, कहाँ पर आकर्षण कर रहा होता है, ये सारी डिटेल्स हमें जाननी होंगी। तो देखिए, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश को इसका इंग्लिश जो है, इंग्लिश वर्ड है आपके इलेक्ट्रिक चार्ज और सिंबल है स्मॉल क्यू। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसमें हम स्टार्ट करते हैं विद्युत आवेश की डेफिनेशन, परिभाषा। तो विद्युत आवेश की परिभाषा जो है वो क्या है? सबसे पहले जो हम विद्युत आवेश को किस तरीके से देते हैं, आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, आपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में अच्छे से सुना होगा, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है, केमिस्ट्री में डिटेल्स में दे रखा है। इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो माइनस चिन्ह होता है और इस पर प्लस होता है। इसको ये जो आवेश बताए गए कि इस पर माइनस है और इस पर प्लस है। अब हम इसमें किस तरीके से इसकी डेफिनेशन इस आधार पर दे पाएंगे? आपने देखा होगा कि जो एक मॉडल होता है उसमें नाभिक होता है, परमाणु मॉडल, उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं और इसके जो आसपास कक्षाएं होती, शेल होते हैं, कोश होते हैं, उनमें क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो ये जो है, देखिए, ये न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन और ये जो धन आवेशित भाग है इसमें, ये नाभिक का काम करता है। ये तो आपका नाभिक होता है और ये कोश होते हैं, है ना? ये भी कोश है और ये भी कोश है। इसको भी कोश बोलेंगे, इसको भी कोश बोलेंगे। और ये इसके अंदर जो भाग है इसको नाभिक बोलेंगे। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित हैं, ठीक है। और इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये जो मैंने भाग बनाया हुआ है और इसमें ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो ये ई फॉर, इसके ऊपर माइनस लगा के इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक हमने इसमें लगा रखा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है चक्कर लगाता रहता है, तो परमाणु का काम करता है। परमाणु जो है कहाँ से, किससे, कैसे बना? और हम विद्युत आवेश की बात कर रहे हैं, तो आवेश में पॉइंट क्या बनता है हमारा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आधारित है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आधारित है। आपने पदार्थों के बारे में भी सुना होगा। पदार्थ जो होते हैं वो किसको बोला जाता है? पदार्थ, यस, पदार्थ को बोला जाता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। मतलब जो पार्ट होते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है और ये गैस है। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये ठोस, इसको हम ठोस बोलते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ये जो पदार्थ, इसको हम द्रव्य भी बोलते हैं, द्रव्य, है ना? द्रव्य के ये 3 पार्ट होते हैं इस तरीके से। अब जो हम बात कर रहे हैं विद्युत आवेश की, तो विद्युत आवेश आपने देखा है इन तीनों में ही उपस्थित होता है आवेश, यानी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों में उपस्थित होता है। अब इसकी डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए पदार्थ आया, द्रव्य आया, पदार्थ आया। अब हम पदार्थ की बात करें तो पदार्थ में क्या है? जैसे हमने या अलग अलग पदार्थ ले लिए या एक समान पदार्थ ले लिए, तो उस स्थिति में क्या होता है? उन दोनों को हम आपस में रगड़ते हैं। रगड़ने पर क्या होता है? उनको अलग अलग कर दिया जाए। अलग अलग करने पर क्या होगा? उन दोनों पर एक ऐसी क्वालिटी उत्पन्न होगी, वहां पर उनके अंदर ऐसा गुण उत्पन्न हो जाएगा कि या तो वो उन दोनों को आपस में एक दूसरे को या तो आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। आकर्षित का मतलब क्या होता है? आकर्षित, आकर्षित जो शब्द है उसका मीन्स क्या है? और प्रतिकर्षित, आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। उनके इस गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। उनके इस गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। आकर्षित और प्रतिकर्षित, ये जो 2 शब्द हैं, इनका मीन्स हमें पता होना चाहिए। आकर्षित का मीन्स क्या है?
और प्रतिकर्षित का मीन्स क्या है, अभी इसके डेफिनेशन के तुरंत बाद अभी इसको भी क्लियर करें। तो विद्युत आवेश की डेफिनेशन को मैंने क्या बताया आपको, हम दो पदार्थ लें और दोनों पदार्थ या तो वो समान पदार्थ हो या असमान हो, और दोनों को हम क्या करें, एक दूसरे से रगड़ दें, झूम झूम ऐसे करके रगड़ दें, तो क्या होगा, रगड़ने से, जैसे मान लीजिए इनकी बात कर रहा हूँ, इन दोनों को रगड़ने से क्या होगा, अलग अलग करने पर ठीक है एक दूसरे में ऐसा गुण उत्पन्न हो जाए जैसे कि क्या होगा, या तो एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करें, है ना। ये आकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे को पास पास लाना, और प्रतिकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे से दूर जाना, ठीक है। आकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे के पास आना, एक दूसरे के पास आना। प्रतिकर्षण का मीन्स क्या होता है, एक दूसरे से दूर जाना, है ना। तो ऐसी स्थिति होती है, आपने देखा होगा कि आप जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, या फिर आप भी कभी कभी आप भी हरकत करने लगते हैं, वो हरकत किस टाइप की है, जैसे आपने स्केल लिया और स्केल को आपने अपने बालों में ऐसे ऐसे किया, है ना, ऐसे ऐसे करने पर क्या होगा, इसको इससे रगड़ना, और मैंने अभी रगड़ना ही बताया था, है ना। तो रगड़ना, और रगड़ने से क्या होगा, स्केल पर और बालों पर क्या होगा, रगड़ने से ऐसा गुण उत्पन्न हो जाएगा, या तो वो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित। फिर क्या हो जाता है, रगड़ने के बाद आपने देखा कि कागज का टुकड़ा लिया, कागज का टुकड़ा रखा, है ना, पीस डाला, और फिर आपने स्केल को क्या किया, इसे टच किया और वो चिपक जाता है, और वो चिपक जाता है, जैसे चिपक जाएगा तो वो बोलते हैं आकर्षण, उस स्थिति को। तो आप देख रहे हैं ये स्थिति उसके अंदर गुण उत्पन्न हुआ, वजह क्या हुई, आपने रगड़ा, रगड़ने से क्या हुआ, उसमें आवेश की क्वालिटी आ गई, प्रॉपर्टी आ गई, वो प्रॉपर्टी ही हम क्या बोलेंगे, इसको विद्युत आवेश बोलेंगे। यही विद्युत आवेश की परिभाषा होगी। तो हम डेफिनेशन का थ्रू आउट फ्लुएंसी में कैसे बोलेंगे, लगातार कैसे बोलेंगे, किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ने पर उनमें एक ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है जो वे एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, उनके इस गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। दूसरा एक तरीका ये भी है, मैं अभी इतनी देर से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहा था। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों को तो इसका बोला जाता है एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन which gives इलेक्ट्रिक फोर्स। कहने का मतलब ये हुआ, इज नॉन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब हिंदी में वही एक ही बात है, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के योगात्मक गुण, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के योगात्मक गुण से जो विद्युत बल, इसको क्या बोलते हैं, विद्युत बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत बल। यानी इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के योगात्मक गुण से विद्युत बल जो प्राप्त होता है, उसके स्वरूप को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी विद्युत आवेश बोलते हैं। ये तो ये डेफिनेशन होती है। अगर आप बाई चांस इसको भूल जाएं, हमें नहीं याद आ रहा है ना, तो हम एक तरीका है हमारे पास कि जो आपने पढ़ा है Q=ID, क्लास 8 में आपने अच्छे से पढ़ा है इसको भी, है ना, क्लास 8। तो ये I का नियम हमें पता होना चाहिए, T का नियम पता होना चाहिए। I क्या है, इस जगह पर ये विद्युत धारा होती है ना, ये विद्युत धारा होती है। और T क्या है, T को हम समय बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं और विद्युत पढ़ रहे हैं, विद्युत हमेशा कहाँ पर अप्लाई होती है, मेटल में। कहाँ अप्लाई होती है, मेटल में। मेटल का मतलब किससे, धातु, किससे, धातु से। मतलब आपने देखा है लोहा, है ना, लोहे का तार होता है, कॉपर है ना,
उन्हीं की बात करते हैं, उसी जगह पर विद्युत की कंडीशंस बनती हैं। तो जो बात कर रहा था मैं, अगर कोई धातु का तार, जिसे हम चालक तार भी बोलेंगे, चालन क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं, माइग्रेट करते हैं, इसलिए बोलेंगे उसको। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही प्रवाह होगा और इलेक्ट्रॉन चलेगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक आवेश ही होता है ना, तो आवेश का प्रभाव होता है। तो कितने समय में चल रहा है, तो उसकी वजह से धारा चलती है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अब इसमें आई, ये तार लिया मैंने, इसमें कुछ समय में ये धारा इसमें जा रही है, कुछ तो समय लगेगा, तो इन दोनों की हम गुणनफल को क्या बोलेंगे, विद्युत आवेश बोलेंगे। तो आप सीधे तौर पर कह सकते हैं किसी चालक में विद्युत धारा तथा उसमें प्रवाहित होने वाला जो समय, मतलब कितना समय लग रहा है, तो विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये कि इसका हमें मात्रक भी पता होना चाहिए। तो जो विद्युत आवेश होता है उसका मात्रक होता है कूलाम। विद्युत आवेश का जो मात्रक है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो आप इसको अच्छे से माइंड में सेव कर लेंगे। विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, ठीक है। अब इसमें है ना स्टूडेंट्स, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आपने ये देखा कि विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो आपको पता चल गया कि इसका मात्रक कूलाम होता है। अब हम बात करते हैं, इसके थोड़े आगे चलते हैं। आगे की स्थिति क्या है, आगे की स्थिति क्या है उसमें। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जो है इसको बताने जा रहे थे। आप ये पॉइंट देखिए, जो कूलाम है, आपने कूलाम कई बार पढ़ लिया, कूलाम कूलाम कूलाम। अब इसके बाद जो पॉइंट आता है कि इसके जो टाइप्स क्या हैं, टाइप्स, किसके टाइप्स, चार्ज यानी विद्युत आवेश के प्रकार क्या है ना। तो पहले मैं बोर्ड को इरेज कर लूं थोड़ा, उसके बाद आपको बताता हूं। देखिए, अब आप इसमें विद्युत आवेश है, इसके प्रकार पढ़ते हैं। तो विद्युत आवेश के प्रकार, तो प्रकार में क्या है भाई, टाइप्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, टाइप्स। इसके जो टाइप्स हैं वो क्या हैं, ज्यादा टाइप्स तो नहीं है। टाइप्स कितने हैं, एक है आपका धन आवेश, एक है आपका धन आवेश प्लस बोलेंगे, दूसरा है ऋण आवेश। क्या है, ऋण आवेश, ये माइनस है ना। पहला धन आवेश है, दूसरा ऋण आवेश है। अब आप इसमें देखें कि इनकी हम प्रकृति वगैरह भी जानना चाहते हैं। अब मैंने अभी थोड़ी देर पढ़ा था, इसके कुछ गुण होंगे। वो गुण क्या है, वो गुण नंबर 1 है ना। वो गुण क्या है, अगर हम समान आवेश हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश का मतलब ये होगा, जैसे ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो दोनों क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। और प्रतिकर्षित अर्थ मैंने क्या बताया था, ऐसे ऐसे दूर चले जाएंगे, तो एक दूसरे से ही दूर जाएंगे, इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, क्योंकि दोनों समान का मतलब ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश। ये आप स्थिति ए देख रहे हैं, स्थिति बी देखिए, है ना। सेकंड पोजीशन इसकी, अगर दोनों माइनस माइनस के होते तो क्या होता, तब भी प्रतिकर्षित होते। क्या होते, प्रतिकर्षित। तो इन दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी प्रतिकर्षण, यहाँ पर भी प्रतिकर्षण। क्यों, क्योंकि दोनों समान है, ये दोनों समान है पर ये भी दोनों समान है, इसलिए प्रतिकर्षण होगा। अब इसके बाद आप जो है दूसरा पॉइंट क्या बनेगा इसका गुण में, दूसरा पॉइंट ये है, देखिए आपने लिया था यहाँ समान आवेश हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं। अब मैं क्या लूंगा, असमान आवेश।
से अब क्या लेना चाहिए, असमान आवेश। तो असमान आवेश हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो आकर्षित करने का मतलब क्या है, यहाँ पर एक ही स्थिति आती है क्योंकि आवेश तो दो ही होते हैं, है ना। तो ये आकर्षित करेंगे, ये इसकी प्लस प्लस होगा माइनस की तरफ जाएगा और माइनस होगा वो प्लस की तरफ आएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर होगा आकर्षण, क्या होगा, आकर्षण स्टूडेंट्स, है ना। ये तो आपको पता है, मैंने अभी यह प्रतिक्रिया बोला दोनों समान थे और दोनों अब की बार मैंने ले लिया असमान, तो क्या होगा, यस स्टूडेंट्स, आकर्षण होगा, है ना। तो इस स्थिति में आपको ये बात पता चलती है। अब हम इस पॉइंट को यहीं पर ऑफ करते हैं।